क्या जन्म से पहले ही हमारी मृत्यु और उम्र लिख दी जाती है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताएंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार भगवान विष्णुगढ़ पर सवार होकर भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गए भगवान विष्णु ने गरुड़ को गुफा के बाहर छोड़ा और स्वयं भगवान शिव से मिलने अंदर चले। गरुड़ अकेले थे और कैलाश की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता को निहार रहे थे। उसी समय उनकी दृष्टि एक छोटी सुंदर चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया इतनी आकर्षक थी कि गरुड़ का पूरा ध्यान उसकी ओर चला गया। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज भी भगवान शिव से मिलने वहां पहुंचे। गुफा के अंदर जाने से यमराज ने उस छोटे पक्षी को और आश्चर्यचकित हो गए। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमराज उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को चिड़िया पर बहुत दया आ वहीं सुंदर चिड़िया को मृत्यु के चंगुल से बचाना चाहते थे। उन्होंने चिड़िया को अपने पंजों में उठाया और हजारों को सुदूर एक जंगल में ले जाकर एक ऊंची टान पर छोड़ दिया। इसके ब बाद वे पुनः कैलाश पर वापस आ गए। जब यमराज बाहर आए तो गरुड़ ने उनसे पूछा, आपने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्यजनक दृष्टि से क्यों देखा? यमराज ने उत्तर दिया, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे यह पता कि वह कुछ ही पल बाद हजारों को सुदूर एक सांप द्वारा खा ली जाएगी। मैं आया सोच रहा हा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे पहुंचेगी, पर अब जब वह है यहाँ नहीं तो निश्चित रूप से वह मर चुकी होगी। तब गरुड़ ने समझ लिया कि मृत्यु से बचना संभव नहीं है, चाहे कितनी भी चतुराई कर ली जाए। भगवान कहते हैं, करता तू वही है तू चाहत। आहे पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही जो मैं चाहता हूँ फिर होगा वही जो तू चाहेगा। जीवन का शाश्वत सत्य है, मृत्यु जन्म लेने के साथ ही मृत्यु का समय भी हो जाता है। मौत से सभी डरते हैं, लेकिन मौत का अनुभव ही जीवन की सच्चाई का सबसे बड़ा उद्घाटन करता है। लोगों की यह जानने की जिज्ञासा होती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपनी मृत्यु का पहले से ही आभास हो जाता है। आज हम आपको उन अनुभवों और आभास के बारे में बताने जा रहे हैं जो मृत्यु के पहले महसूस किए जाते हैं। जबकि किसी को यह एहसास हो जाए कि उसकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है तो वह अनुभव अद्भुत और अलौकिक होता है। मित्रों, बहुत से लोगों का मानना है कि हर व्यक्ति का भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है। इसी भाग में यह भी निर्धारित होता है कि व्यक्ति की मृत्यु होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति की मृत्यु उसी समय निश्चित हो जाती है। निश्चित हो जाती है जब उसका भाग्य लिखा था, चाहे वह जन्म का समय या मरण का समय पहले से ही होता है। लेकिन क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि यह बात सही है? मृत्यु का समय निहित यान ही इस बारे में को ई बी स्पष्ट अनुमान लगाना कठिन है और ना ही इस पर कोई ठोस उत्तर दिया जा सकता है। इस विषय पर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन अगर हम बड़े-बड़े विद्वानों की बात करें तो उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता। हालांकि व्यक्ति की मृत्यु की कुछ संभावनाएं और आशंकाएं हमेशा बनी रहती हैं। अगर हम मृत्यु की बात करें तो इसे दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एक होती है स्वाभाविक मृत्यु और दूसरी होती है अकाल मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु आज के समय में बहुत कम लोगों को अप्राप्त होती है। वह मृत्यु होती है जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी जीवन यात्रा पूरी करता है और बिना किसी बीमारी या चोट के शांतिपूर्ण तरीके से मर जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यह कैसे जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपना जीवन पूरा जी लिया है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कोई ठोस मापदंड नहीं है जिससे एक हज़ार के कि स्वाभाविक मृत्यु कितनी होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए, या अलग-अलग हो सकता है। उसी तरह जैसे किसी पौधे को गमले से निकाल कर किसी अन्य जगह लगाने का एक निश्चित समय होता है, मगर वह समय हमें पहले से नहीं पता होता। ऐसा ही कुछ मृत्यु के साथ भी होता है। मृत्यु का समय निर्धारित होता है, लेकिन तिथि और पल बताना मुश्किल है। अब कल्पना कीजिए कि आपने गमले में एक पौधा लगाया और अचानक कोई जानवर जैसे बकरी आकर उसे खा जाए। ऐसे में पौधा नष्ट हो जाता है, जबकि उसका प्राकृतिक जीवन काल तो निश्चित था ही है। अकाल मृत्यु जहाँ मौत का समय तय नहीं होता, हमारे जीवन में भी कठिनाइयाँ आती रहती हैं। कभी बीमारी, थोक भी अन्य समस्याएं, यदि समय पर उपचार ना मिले तो मृत्यु हो जाती है।
यह अकाल मृत्यु ही कहलाती है, जैसे किसी का दुर्घटना में मारा जाना, खा लेना या छत-छत से गिर जाना, यह सब अकाल मृत्यु के उदाहरण है। जहाँ मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता, हालांकि हमारी कुंडली में कई संकेत होते हैं जो हमें कुछ खतरों से सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। लेकिन कुंडली में भी मृत्यु का सटीक समय नहीं बताया जा सकता। हमने अक्सर सुना है कि आत्माएं भटकती हैं, विशेष रूप से कम उम्र के लोगों की आत्माएं। इसका कारण यह है कि वे अपना जीवन अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और इसलिए वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते। जब उनका समय पूरा हो जाता है, तब वे मुक्ति प्राप्त करते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं। यह सब इस बात को दर्शाता है कि अकाल मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, भाग्य में जो लिखा है वही होता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले। भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम के जीवन में भी कई कठिनाइयां आई। वे स्वयं भगवान थे, फिर भी उन्होंने मनुष्यों के रूप में जन्म लेकर सभी कष्टों का सामना किया और अपने कर्मों के द्वारा उन्हें दूर किया। अगर भगवान श्री राम का जीवन कष्टों से ना भरा होता तो वे हमें क्या सिखाते? भगवान श्री राम ने हमें यह सिखाया है कि बस स्वयं क्या सब ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान इतने कष्ट सहन कर सकते हैं, तो हम मनुष्यों को भी धैर्य और सहनशीलता से अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। अगर भगवान राम चाहते तो अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पहले ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने धैर्य, विवेक और साहस से कठिनाई का सामना किया। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे धैर्य, गरिमा, आदर, सहनशीलता, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलते हुए जीवन में संघर्ष करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। श्री राम ने भगवान होते हुए अपने पिता दशरथ के आदेश का पालन कर 40 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। उन्होंने इसलिए कि हमें यह सिखा सके कि माता पिता का सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करना ही सच्चा धर्म है। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को वचन दिया था और कैकेयी हत्या चाहती थी कि राम को 40 वर्षों का वनवास मिले। भगवान राम ने इसे स्वीकार किया और अपनी माता पिता की इच्छा पूरी की। अंधे मुनि और उनकी पत्नी ने राजा दशरथ को गिरा दिया और श्राप दिया था, क्योंकि राजा दशरथ अनजाने में उनके पुत्र श्रवण कुमार को मार दिया था। मुनि ने श्राप दिया है, दशरथ तुमने हमारे मासूम बेटे को मारा है, इसलिए तुम भी अपने बेटों से दूर होकर बहुत दर्द में अपनी मृत्यु का सामना करोगे। अंधे मुनि महान ब्राह्मण थे और भगवान राम हमेशा ब्राह्मणों के वचनों का सम्मान किया। अगर राम वनवास नहीं जाते तो मुनि का श्राप असत्य हो जाता है। इसी कारण राम ने वनवास को स्वीकार किया। शबरी वर्षों से भगवान राम के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रही था कि वह उनके चरणों में अपना जीवन त्याग सके। हनुमान अपने प्रिय प्रभु राम को गले लगाने की इच्छा में थे। राजा सुग्रीव भी प्रतीक्षा कर रहे कि भगवान राम आए और उनके शत्रु बाली को मारकर उन्हें उनका राज्य वापस दिलाएं। अर्श, अत्रि, भारद्वाज, अगस्त्य और कई अन्य आर्षि भगवान राम के दर्शन के लिए जंगल में प्रतीक्षा कर रहे थे। समुद्रदेव भी भगवान राम के उनके ऊपर से पार जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम के जीवन से जितनी सीख ली जाए वह हमेशा कम ही लगी। उनके जीवन से हमें हम समझ में आता है कि विधि का विधान कोई भी नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण ने हमें दिखाया कि जीवन कैसा होना चाहिए और किस प्रकार आर्योगय वन संतुलन को बनाए रखना चाहिए। वे पूर्ण रूप से दिव्य थे, लेकिन उन्होंने हमें यह दिखाया कि मनुष्य के रूप में कैसे प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कई दिव्य कार्य किए, लेकिन कभी भी किसी आम व्यक्ति को यह महसूस नहीं होने दिया कि वे स्वर्ग में रहने वाले कोई अज्ञात भगवान है। कृष्ण ने अपने का अधिकांश समय साधारण लोगों और जीवों के साथ बिताया। उन्होंने गांव के जीवन का आनंद लिया और पशु पक्षियों के साथ मित्रता की। उन्होंने हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार किया। राधा के साथ उनका प्रेम था ये अत्यंत गहरा था और मीरा तो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रमंग गई थी। उन्होंने कृष्ण को अपनौती मान लिया और कृष्ण भक्ति के ऐसे गीत गाए जो आज भी प्रसिद्ध हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें फल की चिंता किए बिना केवल कर्म करना चाहिए। परिणाम चाहे
हे जो हो वह भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्यों कि जो होना है वही होगा। यह समझना ही विधि का विधान है। इस संसार में जो कुछ अभी हो रहा है वह ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। हम सभी केवल निमित्त मात्र हैं। हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या पेड़, उसे एक दिन नष्ट होना है। सब कुछ नश्वर है, चाहे वह पृथ्वी हो, सूर्य ही विधि का विधान है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में गीता का उपदेश अर्जुन को कट पर अडिगर खने वाला साबित हुआ। न जाने के नहीं जाने के कितनी पीढ़ियों ने जीवन के संग्राम में संदेह और चिंता के क्षणों में गीता से प्रेरणा लेकर साहस प्राप्तिता मनुष्य को सिखाती है कि कैसे सुखी और संतुलित जीवन जिया जाए। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता एक माता के समान है, जो निराशा के अंधकार में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। गीता हमें यह सिखाती है वह अच्छा हुआ जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसीलिए भूतकाल की चिंता ना करें और भविष्य की फिक्र छोड़ दे। वर्तमान में कर्म करना ही सच्चा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक रंगमंच हंस है, जब ना अपना कर निभाना है। जब हम खेल की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं तभी अशांति पैदा होती है। लोगों ने अपराया पाप लोभ और माया का त्याग किया है, उन्हें ही शांति प्राप्त होती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो तुम क्या लेकर आए थे, जो खो दिया तुमने क्या पैदा किया। जो नाश हो गया ना तुम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहाँ से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। खाली आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मैं और मेरेपन का भाव रखता है। मनुष्य यह सोचता है कि वह सब कुछ अपने अनुसार बना सकता है, हर किसी को अपने मन मुताबिक बदल सकता है, लेकिन वह ना किसी के स्वभाव को बदल सकता है और ना ही किसी का रुतबा। फिर यह सब मेरा और मेरी चीज़ें कैसे हो सकती हैं। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना मानकर प्रसन्न हो रहा एहो और यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण बन रही है। सबसे अच्छा ये है कि मनुष्य को यह मान लेना चाहिए कि यह संसार, यह घर, धन और परिवार सब भगवान का है। हम केवल भगवान का काम कर रहे हैं। जब हम सब कुछ अब भगवान का मान लेते हैं तो सब कुछ प्रसाद के रूप में हो जाता है। इस भाव से जीवन में चिंता, भय और अशांति नहीं रहेंगे। मित्रों, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह चिंता और शोक से सदैव मुक्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छह ओढ़ कर केवल मेरी शरण में आजा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक और निष्काम भाव से उनकी का पालन करना, उनके गुणों और स्वरूप का चिंतन करना और अपने जीवन के सुख दुख में संतुलित रहना। संसार में सुख और दुख दोनों आते हैं, क्योंकि यह संसार का नियम है। भगवान कहते हैं कि सुख दुख अनित्य है, वे आते और जाते रहते हैं। तुम्हें उन्हें सहन करना चाहिए। जिसका मन समान भाव में स्थिर है उसने इस जीवन में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है। गीता कहती है कि जीव न में जो भी परिस्थितियां रही है वे प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार जो भी परिस्थिति हमें मिलनी है वह हमें मिलेगी, चाहे हम चाहे या ना चाहे। प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और अनुकूल परिस्थितियां भी अपने समय पर आए। इसलिए हमें निष्काम भाव से केवल अपना कर्तव्य करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है, पहले चाफिर रचा शरीर तुलसी चिंता क्यों करें। भजले श्री रघुवीर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को चिंता मुक्त रहने के लिए कई आश्वासन दिए। वे कहे तू अपने संपूर्ण कर्मों का ओ मुझे अर्पण कर दे तो मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्न बाधाओं को पार कर जाएगा। जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान को समर्पित करके अन्य भाव से उनका भजन करते हैं, उनका उद्धार स्वयं भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं वे स्वर्ग तक की भी कामना करते हैं और मैं उन्हें वह भी प्रदान करता हूँ। अर्थात सब कुछ परमात्मा से प्राप्त किया जा सकता है। गीता हमें यह सिखाती है कि चिंता से ग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान कहते हैं तू केवल मेरी शरण में आजा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, भगवान ही सच्ची शांति के स्रोत है और केवल उन्हीं की शरण में जाकर परम शांति प्राप्त की जा सकती है।
धन, वैभव से शांति नहीं मिल सकती, वह केवल भगवान की शरण में जाने से ही मिलती है। इस धरती पर भगवान में भक्ति करना एक महान भाव है जो वैकुंठ और ब्रह्म लोक में भी नहीं मिलता। जो प्राणी के बल पर स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, वे पुण्य समाप्त होने पर वापस जन्म मृत्यु के चक्र में लौट आते हैं। लेकिन सच्चे भक्त भगवान से मुक्ति नहीं मांगते, वे बार बार जन्म लेकर अपने ठाकुर रखी नित्य सेवा कीर्तन और भजन पूजन में रत रहते हैं। भगवान को पाने के लिए मनुष्य विभिन्न उपाय करते हैं। कोई ज्ञान योग जैसे भागवत गीता, पुराणों और धर्म ग्रंथों के अध्ययन का सहारा लेता है, तो कोई व्रत उपवास और तपस्या से प्रभु को पाने की आशा करता है। कुछ लोग कर्मयोग का मार्ग अपनाते हैं, गरीबों, असहाय और बीमारों की सहायता करना, पशु पक्षियों की सेवा करना दी, और कुछ लोग नित्य कोई नियम बना लेते हैं जिसे पूरा किए बिना वे भोजन भी नहीं ग्रहण करते। लक्ष्य सबका एक ही है, भगवान की कृपा प्राप्त करना और इस लोक और लोक दोनों का कल्याण करना। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र होती है। वे कौन सा कार्य किस उद्देश्य से करेंगे, यह कोई नहीं जानता। उनकी लीला रहस्य में होती है और उनकी महिमा का पार कोई नहीं पा सकता। उनका एकमात्र उद्देश्य अपने भक्तों को आनंद देना और उन्हें भावबंधन से मुक्त करना होता है। एक दिन दुर्वासा आर्ष भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रजमंडल में पधारे। उन्होंने मुनाकिन बालू में गोप बालकों के साथ खेलते हुए बालकृष्ण को देखा। उनके शरीर पर धूल लगी हुई थी और वे इसखा के साथ दौड़ते हुए खेल रहे थे। दुर्वासा आर्षि यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, क्या ही वह अद्भुत शब्द संपन्न ईश्वर है जो धरती पर इसखा के साथ खेल रहे हैं। यह है केवल नंद बाबा का पुत्र है। उसी समय बालकृष्ण खेलते खेलते दुर्वासा अर्श की गोद में आ गए और हंसने लगे। जैसे ही दुर्वासा अर्श उन्हें उठाने लगे, श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी माया से मोहित कर लिया। शिव श्री कृष्ण की माया में बंध गए और अचानक खुद को एक विशाल लोक में पाया। वह सोचने लगे, मैं कहाँ आ गया भी। एक अजगर ने उन्हें गिर लिया। अजगर के पेट में दुर्वासा आर्षि ने सातों लोकों और पाताल सहित समस्त ब्रह्मांड का दर्शन किया। इन द्वीपों में घूमते हुए दुर्वासा एक पर्वत पर हट गए और सहस्र वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। इसके बाद भयंकर प्रलय का समय आ गया और समुद्र ने धरती को डुबो शुरू कर दिया। दुर्वासा उसमें बहते हुए जल में डूब गए और उनकी स्मृति नष्ट हो गई। वे जल के अंदर विचरण करने लगे। वहां उन्हें एक दूसरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ और उस ब्रह्मांड के चित्र से होकर वे एक दिव्य सृष्टि में प्रवेश कर गए। दुर्वासा अर्श को गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जहाँ महान जल राशि में कोटि कोटि ब्रह्मांड बह रहे थे। दुर्वासा अर्श ने उस जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहां बिरजा नदी बहती हुई दिखाई दी। बिरजा नदी को पार कर दुर्वासा अर्श ने गोलोक में प्रवेश किया। गोलोक में दुर्वासा जी ने वृंदावन, गोवर्धन और यमुना के दर्शन किए। उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया, तब उन्हें सूर्य के समान प्रकाश में सहस्त्र मलदल पर विराजमान साक्षात पुरुषोत्तम श्री राधा बल्लभ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जो असंख्य गोपियों और ग्वालों से घिरे हुए थे। दुर्वासा और शिखर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण के मुख से बाहर निकले तो दुर्वासा अर्षि ने वही बाल रूप धारी नंदन को यमुना तट पर बालकों के साथ खेल रहे थे। महावन में श्री कृष्ण के धूल धूल स्वरूप का दर्शन कर दुर्वासा आर्ष समझ गए कि हा बालक श्री कृष्ण ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। दुर्वासा आर्षा जोड़कर धूल धूसर बाल कृष्ण की जो स्तुति की, वह नंदन स्तोत्र के नाम मसे जानी जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर दुर्वासा आर्शेन फोबिया उनके औष पके हुए बिंबफल के समान लाला लाल है। उनका शरीर जल से भरे हुए काले मेह के समान कांति वाला है और उनका मंद मंद मुस्कुराता हुआ स्वरूप अत्यंत सुंदर है। उनकी धीमी धीमी चाल भी बहुत आकर्षक और मनमोहक है। दुर्वासा आर्ष द्वारा खाग्यानंद नंदन स्तोत्र मनुष्य की समस्त विपत्तियों का नाश करने वाला और भगवान के साक्षात दर्शन कराने वाला है। भगवान ही शांति का वास्तविक स्रोत है। धन और वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती। वह केवल भगवान की शरण में जाने से पढ़ने से ही प्राप्त होती है। मनुष्य को यह मानना चाहिए कि यह संसार, घर, धन सब कुछ भगवान का है और हम भगवान के निमित्त हसब करते हैं। जब हम ऐसा भाव रखते हैं
तो यह सब में हम भगवान का प्रसाद रूप में प्राप्त होता है। ऐसा भाव रखने से जीवन में चिंता भय है अगर अपने आप को भगवान के अर्पित करना सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह चिंता और शोक से सदैव मुक्त रहता है। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा और निष्काम भाव से उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके गुण और स्वरूप का चिंतन करना और हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख दुख प्राप्त हो उसमें समता बनाए रखना। माता के दूध और पिता द्वारा कमाए गए धन से बालक का पालन पोषण होता है। माता पिता ही बच्चे को शिक्षा और संस्कार देते हैं। माता पिता अपने बच्चे की हर प्रकार से रक्षा करते हुए उसे बड़ा करते हैं। इस प्रकार माता पिता दादा दादी और पूर्वजों का आड़ हमेशा हमारे ऊपर रहता है। मनुष्य जन्म लेते ही निशुल्क हवा पानी धूप आदि का सेवन करता है और पुष्ट होता है। सूर्य देह में ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करते हैं। वन देवता हमें जीवन के लिए आवश्यक वायु प्रदान करते हैं। वरुण देव जल पर प्रदान करते हैं और इंद्रदेव मेघों के माध्यम से अन्न की उपज करवाते हैं। इन सभी से मनुष्य का जीवन चलता है। यह मनुष्य पैदावार है। मित्रों, विधि का टाला नहीं जा सकता। यह बात हमें यह प्यारी कहानी समझाती है जो एक गरीब किसान और उसकी पत्नी की है कहानी है बताने का प्रयास करेगी। कैसे नियति के आगे हम सभी नतमस्तक होते हैं और कैसे हमारे कर्म और सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने में मदद करते हैं। मित्रों, किसी समय की बात है कि एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी पत्नी सीता के साथ मिलकर काम करता था। रामू और सीता का जीवन बहुत साधारण था लेकिन अपने साधारण जीवन में बहुत खुश थे। रामू के खेत में हर साल अच्छी फसल होती थी। लेकिन एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी के कारण रामू की फसल बर्बाद हो गई। इस संकट के समय रामू और सीता ने अपने पूरे जीवन की बचत खर्च कर दी लेकिन फिर भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर फिर से खेती करने का निर्णय लिया। रामू और सीता ने दिन रात मेहनत की और अपनी फसल को फिर से उगाने की कोशिश की। इस बार भगवान ने उनकी मेहनत देखी और बारिश समय पर रामू की फसल फिर से लहराने लगी और उसकी उम्मीदें फिर से जीवित हो गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। फसल की कटाई से कुछ ही दिन पहले एक तूफान आया और रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू और सीता के सारे सपने टूट गए। रामू ने सेठ से लिया हुआ कर्ज नहीं चुका पाया और उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। रामू और सीता ने इस कठिनाई का सामना करने का निर्णय लिया। वे दूसरे का वो जाकर मजदूरी करने गए। सीता ने घर जाकर काम करना शुरू किया जबकि रामू ने निर्माण स्थलों पर काम करना शुरू किया। उनकी कड़ी मेहनत और सहनशीलता ने उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। कुछ साल बाद रामू और सीता ने थोड़ी थोड़ी बचत कर फिर से एक छोटा खरीदा। इस बार उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग किया और अपनी मेहनत से फिर सफल हुए। अब वे अपने जीवन में संतुष्ट और खुश थे लेकिन उन्होंने यह समझ लिया था कि विधि का विधान टाला नहीं जा सकता और अब वे विपदाओं का सामना करने के लिए तैयार थे। राम और सीता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारे कर्म और सहनशीलता ही हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। नियति के सामने झुकना पड़ता है लेकिन हमारी मेहनत और संकल्प हमें हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। मित्रों, विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। आपके पास जो कुछ अभी है उसे अधिक दिखाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द जान ले, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोले लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है भी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लयताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करनी फायदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं, तैरस्कती और शेर पानी में राजान ही बन सकता है। इसलिए
सभी को एक दूसरे की अहमियत समझनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अच्छे परिवार या में जन्म लेने से संतान ही बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है। वही संत है दर्द हो तो ये आपके हाथ में नहीं है, हान दुखी होना या नहीं होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों के परिणाम हैं, मन ही सब कुछ है जो हम सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं। अगर मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए, आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई अन्य व्यक्ति है। भी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। एक वफादार और धनी व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसका सम्मान किया जाता है। बीता हुआ समय बीत चुका है, भविष्य अभी दूर है, वर्तमान पल ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही वही होते हैं जिन्हें ना खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। जिंदगी में आप चाहे बा रसफ हो या ठर बार, लेकिन कसम खाएं कि अपनी जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, जीवन में कई कई भयानक चीजें हैं, उनका सामना करना सीखें। तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को भी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कई गुना बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर जिसे भी अपना दर्द बताओगे वही मजे लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ही सबसे बुरी आदत है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने मन को वश में रखता है। कर्म ही जीवन का नियम है। हम जो कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, हमें हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। सर्वधर्म संभव का पालन करना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ज्ञान ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्त करके ही हम जीवन का असली अर्थ समझ सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वह स्वयं की भी मदद करता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उनसे आगे बढ़ना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन में खुश रहने के लिए अपने वर्तमान क्षण का आनंद लेना चाहिए। दूसरों के साथ क्षमा और प्रेम भाव से पेश आना चाहिए। भक्ति भौक मक का मार्ग है। भक्ति करके ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना स्वाभाविक है, हमें दोनों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। जीवन में कभी भी किसी से बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं होती। किसी के पीछे भागने की बजाय हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारा होना चाहिए वह स्वयं हमारे पीछे आएगा। जीवन में हर किसी को कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, इसलिए कभी भी किसी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास कभी भी टूट सकता है। किसी चीज़ को बहुत अत्यधिक महत्व ना दे, क्योंकि कि कोई भी चीज़ हमेशा हमारे पास नहीं रह सकती। जीवन में कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या हमें अंदर से खोखला बना देती है। बुरे विचार भी हमें दुखी कर सकते हैं, इसलिए इसलिए हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। जब हम सुख में हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। हमें सुख का आनंद लेना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि दिन यह सुख कम हो जाएगा। और जब हम दुख में हो तो हमें यह समझना चाहिए कि दुख भी एक स्वाभाविक हिस्सा है, हमें इस दुख को सहन करना चाहिए। यह जानकर कि एक दिन यह दुख भी खत्म हो जाएगा। हम दूसरों को भी इस विचार के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भी जीवन में सुख और दुख दोनों को सहर्ष स्वीकार करने में मदद मिल सकती है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, हमें इस बात को समझना चाहिए कि हर किसी को एक दिन मरना है। हमें इस बात से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु की हमारा जीवन जारी रहता है। कहा जाता है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है वे भूत प्रेत बन जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वही लोग बनते हैं जिनकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है या जिनका अंतिम संस्कार विधि सम्मत नहीं किया जाता। ऐसे मनुष्यों की आत्मा कोश शांति नहीं मिलती और वे मरने के बाद प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भूखा प्यासा, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ आदि अतिरिक्त इच्छाओं के साथ
मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अवश्य भूत बनकर भटकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरता है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्माओं को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन्हीं आत्माओं द्वारा परेशान किए जाते हैं। पर बहुत दुखी और चिड़चिड़ी तो हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि उन्हें मुक्ति देने वाला कोई मिल जाए। यह कभी अपवित्र घरों में तो कभी जंगलों में भटकते रहते हैं, ज्यादा शोर उजाला और मंत्र उच्चारण से दूर भागते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मानव रूप में जन्म लिया था और अपने जीवन में कई प्रकार के चमत्कार किए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह चमत्कार कैसे करते थे क्यों? कि भगवान श्री कृष्ण ने चेतना के सर्वोच्च शिखर यानी सिख स्तर को प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने स्टकी सो विद्या और 64 कलाओं में महारत प्राप्त की थी और इसीलिए वे चमत्कार कर पाते थे। हम भी चमत्कार कर सकते हैं यदि हमें इन कलाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाए। आए जानते हैं कि यह स्वॉर्ड विद्या और शीर्ष कलाएं कौन सी हैं मित्रों। विद्या और कला में अंतर होता है। विद्या दो प्रकार की होती है, पराविद्या और अपराविद्या। इसी के अंतर्गत कई प्रकार की विद्याओं होती हैं। इसी तरह कलाएं भी दो प्रकार की होती हैं, पहली सांसारिक कलाएं और दूसरी आध्यात्मिक कलाएं। सबसे पहले हम विद्याओं के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्मग्रंथों में विद्या की दो श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, पहली पराविद्या और दूसरी अपराविद्या। पराविद्या को लौकिक और अपराविद्या को पारलौकिक विद्या कहा जाता है। अब हम कलाओं के बारे में जानते हैं। कलाएं कलाएं दो प्रकार की होती हैं, सांसारिक कलाएं, आध्यात्मिक कलाएं कुल श्रेष्ठ होती है। उपनिषदों के अनुसार 60 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य होता है, या कहे कि वह स्वयं ईश्वर ही होता है। कला है दरअसल बोध प्रात्मा की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, जिस पर कारप्रतिपदा के दिन चंद्रमा की कला में कम प्रकाश होता है और जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका प्रकाश भी बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से चमक उठता है। इसी प्रकार आत्मा भी दिव्य और अलौकिक बनती जाती है। आत्मा की कम जागृति को पहली कला कहा जाता है और जब आत्मा अपनी जागृति के चरम पर होती है तो उसे चतुष्टवीं कला माना जाता है। चतुष्टवीं कला प्राप्त व्यक्ति ईश्वर तुल्य बन जाता है। अब यह श्रेष्ठ कलाएं कौन सी हैं, इसकी जानकारी हमें प्रश्न उपनिषद में महर्षि पीपला देते हैं। सबसे पहली कला है नाम। जब आत्मा ने अपने आप को अभिव्यक्त किया और इस जगत और ब्रह्मांड की रचना हुई तो सभी तत्वों और पदार्थों को एक नाम मिला। नाम के साथ रूप और गुण भी जुड़े हुए होते हैं। हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ को नाम रूप या गुण से पहचानते, यह आत्मा की सबसे पहली जागृति है। दूसरी कला लोग जब व्यक्ति जन्म लेकर इस दुनिया में आता है और थोड़ा बड़ा होता है तो वह अपने मोहल्ले, गांव, शहर, राज्य, देश और दुनिया की जानकारी प्राप्त करता है। एक प्राणी भी बड़ा होते हुए अपने इलाके की जानकारी प्राप्त करता है। आत्मा की जागृति का स्तर अब नाम रूप और गुण से बढ़कर लोक तक विस्तृत हुआ, यानी कि दुनिया की जानकारी प्राप्त करने लगा। हालांकि अभी तक उसे यह जान नहीं हुआ है कि वह कौन है, कहाँ से आया है और क्यों आया है। आत्मा की इतनी जागृति को दूसरी कला कहते हैं, जिसके अंतर्गत छोटे बच्चे, मनुष्य, प्राणी, पक्षी इत्यादि का समावेश होता है। तीसरी कला है कर्म। अब व्यक्ति संसार में आने के बाद अपना कर्म शुरू कर देता है। खाना पीना, सोना, कार्य करना, बच्चे पैदा करना, लड़ना झगड़ना और प्यार करना। अब आत्मा की जागृति तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी है और इसे आत्मा की तीसरी कला कहा जाता है। इस संसार में जन्म लिए हुए व्यक्ति को बस इतना ही ज्ञान या जागृति होती है कि उसका जन्म खाने पीने, सोने और बच्चे पैदा करने के लिए हुआ है। चौथी कला का नाम मंत्र है। अब व्यक्ति की कर्म तो करता है, लेकिन उसे यह जान होने लगा है कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत। उसे दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे दूसरों के हक का खाना नहीं खाना चाहिए। वह सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता है और दुखी लोगों की मदद करना चाहता है। जब व्यक्ति के ऐसे आदर्श बनने लगते हैं तब उसे मंत्र कहा जाता है। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि यह मेरा जीवन मंत्र है। अब पांचवी कला है त्याग। जब वह व्यक्ति कहता है कि वह दूसरों के हक का खाना नहीं खाएगा तो उसे भोजन का त्याग करना होगा और कुछ दिन भूखे भी रहना पड़ सकता है।
वह व्यक्ति कहता है कि वह दूसरों को सुख पहुंचाएगा तो उसे अपने सुख का भी त्यागना होगा। छठी कला का नाम ऊर्जा या शक्ति है। अब व्यक्ति को लौकिक और अलौकिक शक्तियों का ज्ञान होने लगता है। जैसे ही वह मिलजुल कर रहने लगा, उसे सामूहिक शक्ति का ज्ञान हुआ। उसने यदि कानून तोड़े तो उसे कानून की शक्ति का ज्ञान हुआ। उसे राजा से लेकर देश और दुनिया की शक्ति का ज्ञान होने लगा। साथ ही उसे शारीरिक और मानसिक शक्तियों का भी ज्ञान होने लगा। सातवीं कला अन्न है। सर्वाइव करने के लिए अन्न और जल उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है, और उसी को प्राप्त करने के लिए वह सारी जिंदगी संघर्ष करता रहता है। जो आत्मा जागृत नहीं होती वह सिर्फ खाने के लिए ही जीवन जीती है। आत्मा की सातवीं कला का नाम मन है। इस साधक और तपस्वी इस सातवीं कला तक पहुंच जाए। यहाँ पर पहुंचकर उन्हें मन का ज्ञान होने लगता है। उन्हें मन और आत्मा में क्या अंतर है यह दिखाई देने लगता है। उन्हें आत्मा के मुंह कोश का ज्ञान होने लगता है। आत्मा की आठवीं कला है इंद्रिय। अब आपने मन पर तो नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, लेकिन मन को चलाने वाली और मन को खींच चले जाने वाली इंद्रियां हैं। जहाँ इंद्रियां जाएंगी आप का मन भी वहां चला जाएगा। इसीलिए इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना भी अत्यंत जरूरी है। नौवीं कला का नाम पृथ्वी। मैं बड़ा हूँ, मैं सुनयोग्य हूँ, मैं सबसे ईमानदार हूँ। सभी लोग मेरा बहुत आदर करते हैं। सभी मुझसे रत ही पसंद करते हैं। मेरी योग्यता के कारण लोग मुझसे प्रभावित होते हैं। ऐसे भावों से जब आप ऊपर उठते हैं, आपके अंदर से अहंकार नष्ट हो जाता है, और तो अब आप पृथ्वी तत्व पर नियंत्रण प्राप्त करना शुरू करते हैं। आप जान जाते हैं कि ना तो आप किसी से बेहतर है, ना ही किसी से अलग है, और ना ही किसी से श्रेष्ठ है, क्योंकि आपका निर्माण इस पृथ्वी तत्व के अणुओं से हुआ है जिससे सारे ब्रह्मांड हुआ है। दसवीं कला का नाम है जल। अब आपकी चेतना का स्तर इतना ऊपर उठ चुका है कि आप जल तत्व की जो विविध शक्तियां जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, पेश बल, यांत्रिक बल और घर्षण बल, इनका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 11वीं कला का नाम है अग्नि। अब आपकी तीसरी आंखें यानी ज्ञान चक खुल जाते हैं। आप किसी भी वस्तु में आग पैदा कर सकते हैं। आप तपमा न पर नियंत्रण रख सकते हैं, चाहे वह ठंडा हो या गर्म। डार्विन कला का नाम है वायु। अब आपकी आत्मा इतनी ऊपर उठ चुकी है कि आप वायु तत्व पर नियंत्रण प्राप्त कर आकाश में उड़ सकते हैं और जमीन के अंदर भी जा सकते हैं। आप पानी के अंदर भी कई दिनों तक रह सकते हैं। 13वीं कला का नाम है आकाश। आकाशत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। हवा प्रत्येक शब्द सत्य होता है। समस्त पंचभूत से एक रूपता हो जाती है और सब पर नियंत्रण हो जाता है। थोर किंग का नाम है श्रद्धा। अब व्यक्ति को परम तत्व में अपार श्रद्धा या विश वास बन जाता है। वही परम सत्य बन जाता है और उसका समय पर नियंत्रण हो जाता है। फैन कला का नाम है प्राण। इस कला से युक्त पुरुष में व्यक्त अव्यक्त की सभी कलाएं होती हैं। यही दिव्यता है। वह व्यक्ति दिव्य प्रकाश रूप बन जाता है। ऐसा भी नहीं है जो व्यक्ति रूपी भगवान न कर सके। बहुत ही उच्च कोटि की आत्मा की जागृति है। शिष्टविंग कला का नाम है कारण। इस कला को प्राप्त आत्मा कारण भी कारण हो जाता है। यह अव्यक्त अवस्था है। व्यक्ति अपना स्वयं का लोक बना सकता है, ब्रह्मांड बना सकता है। वह व्यक्त भी हो सकता है और अव्यक्त भी। अब उसमें और परम तत्व में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो मित्रों, आपने इस प्रस्तुति में आत्मा की षष्ठ कलाओं के बारे में जाना, जिसे महर्षि पीपलाद ने हमें प्रश्न उपनिषद में बताया है। यह आत्मा की जागृति के अलग अलग स्तर हैं। मित्रों, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन को कैसे जीना है ये पूर्ण रूप से हमारे कर्मों पर निर्भर है। जो ईश्वर की शरण में आ जाता है उसके लिए न मृत्यु भय बनती है, न जीवन बोझ लगता है। इसलिए चिंता छोड़िए, कर्म कीजिए और हर श्वास को प्रभु का प्रसाद मानकर जिए, क्योंकि जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, सब श्री कृष्ण की इच्छा से ही होगा। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि जीवन उसकी उसकी इच्छा से नहीं, ईश्वर की व्यवस्था से चलता है, तब मृत्यु भय नहीं रहती और जीवन बोझ नहीं लगता। इसलिए आज नहीं तो कल नहीं, बस आज पूरे विश्वास के साथ श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपना कर्म करते रहिए। जय श्री कृष्ण।